नमस्कार, मैं सदानंद राठे मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हर एक जन चाहता है अपना बिजनेस और बढ़े और अपने को कुछ और अच्छा कमीशन मिल जाए। तो बहुत सारी पार्टियां हमारे से पॉलिसी खरीदे। ये सच है, आपसे पॉलिसी लोग खरीदे, आपको कमीशन मिले, सब सारा चीज़ ओके है। इंश्योरेंस का एजेंसी आपने ले लिया है, मगर इंश्योरेंस कैसा बेचना चाहिए उसका एजुकेशन आपने लिया है क्या? कौन सी पढ़ाई आपने कर ली है वो इंश्योरेंस पॉलिसी आपसे लोग ले ले। बहुत सारे एजेंट भाइयों के मुझे फ़ोन आते हैं, सर एक पार्टी है और ये पार्टी ऐसी ऐसी है, तो फिर उसको मैं कैसे कन्विंस करूं? कुछ एजेंट चाहता है कि अपने को वो पॉलिसी अपने को मिले, मगर वो पॉलिसी आज आपकी पहचान उनके साथ में हो गई, वो पॉलिसी आपके पास आनी चाहिए। ये आपकी स्वाभाविक इच्छा है, मैं मानता हूँ वो आपके पास वो पॉलिसी आ जाए। साथ साथ मैं आपको ना आज एक ऐसा तरीका मैं बताने वाला हूँ, वो पार्टी आपके पास से ही पॉलिसी ले लेगी, मगर आपको उसी के लिए करना क्या पड़ेगा और कैसे वो अपनी पार्टी आपके पास रहेगी। आप डरते हो, क्या डर है? आज पॉलिसी होल्डर ने लिया नहीं, तो फिर आगे जाकर मेरे से पॉलिसी पार्टी लेगी या नहीं लेगी, पता नहीं। ये तो डर आपका स्वाभाविक है। पार्टी आपसे पॉलिसी आज मेरे पास से पार्टी ने पॉलिसी नहीं ली। आज पार्टी ने इच्छा दिखाई है मुझे पॉलिसी लेनी है, और आप उसके पास गए, उसको इंश्योरेंस की सब सारी बातें समझाई, प्लान समझाया, फिर आता है मुझे चेक दे दो। ये आपका इमरजेंसी, आप इमीडिएटली उनके पास से चेक मांगते हो। ये कोई प्रोसेस नहीं हुआ दोस्तों। हर एक चीज़ ना वो उसी को मैनेज किया जाता है। हर एक चीज़ का एक प्रोसेस है। आपको खाना चाहिए, वो खाना बनाने का प्रोसेस तो आपको पता होना चाहिए। और जैसे अपने बाजार से जो लगने वाला जो साहित्य लेके आए और इमीडिएटली आपके मुख में खाना गया, ऐसे नहीं है। तो दोस्तों, वो प्रोसेस है, खाना बनाने का एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस को आपको अच्छी ढंग से फॉलो करना चाहिए। अगर आपने वो प्रोसेस फॉलो की, चपाती बनाना है, चपाती बनाने आटा लाया, उसके बाद गूंदना पड़ता है, उसके बाद गूंदने के बाद फिर उसको बेलना पड़ता है, बेलने के बाद उस चपाती तवे के ऊपर उसको सेकना पड़ता है, सेकने के बाद भाजी के साथ में खाई जाती है। ये तो चपाती बनाने का प्रोसेस तो आपको पता है। अगर ये प्रोसेस आपको पता है, आपको स्टार्ट टू एंड, तो वैसे इंश्योरेंस बेचने का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आप फॉलो करते हैं क्या? अगर वो प्रोसेस आपने अच्छी ढंग से फॉलो कर ली, तो दोस्तों पॉलिसी आपके पास क्यों नहीं होगी? तुरंत क्यों आप चाहते हो मेरे साथ में इमीडिएटली पॉलिसी बनना चाहिए? आज आप उनसे मिले तो आज आपके बारे में आप उनको बता दिया, आपके कंपनी के बारे में बता दिया, और फिर आपके लिए एक फेवरेबल लाइट आपने तैयार कर लिया। इमीडिएटली आप चेक मांगोगे, इमीडिएटली आप उनके पास से प्रीमियम मांगोगे, तो उनके सामने क्या आएगा दोस्त मालूम है? उनका पुराना वाला जो एजेंट है ना, वो याद आएगा, क्योंकि वो उनके माइंड के अंदर वो टिप ऑफ द टॉप, उनके माइंड के अंदर टॉप पे है, क्योंकि उनके साथ व्यवहार, उनका रिश्ता बना हुआ है। तो वो एजेंट उनके सामने, भले वो कौन एजेंट है पता नहीं अपने को, बहुत सारे लोगों के रिलेटिव्स रहते हैं, रिलेटिव्स का नाम रहेगा, भले उनके पास पॉलिसी रहे नहीं रहे, आपने पॉलिसी समझा दिया
और फिर आपने जैसा उनसे चेक मांगा, तब क्या हुआ, उनको याद आया पुराना वाला अपना रिश्तेदार, अपना पड़ोसी, अपने घर के आजू बाजू वाला, या आपका दोस्त, या उनका दोस्त उनको याद आया। और आज आप क्या हो मालूम है, उनके पास आप एक स्ट्रेंजर हो। कोई स्ट्रेंजर के पास कोई पॉलिसी लेता है क्या? जो मैं आपको जो ज्ञान देने वाला हूँ, वो ज्ञान आपको बहुत काम आने वाला है। अगर एक आप स्ट्रेंजर हो पर इमीजिएटली आप इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना चाहते हो, वो कैसा पॉसिबल है? बहुत सारे एजेंट जो है ना, अगले 4 साल के लिए आज प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं। क्यों? पॉलिसी किसको बेचा जाता है? जिसके बारे में सब कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आप बनाते हो ना, कितने साल से आप पॉलिसी होल्डर को जानते हो, एलआईसी आपको पूछती है। और फिर आप इमीडिएटली पॉलिसी डिमांड करोगे। मैं नहीं बोलता हूँ कि मत डिमांड करो डिमांड, मगर डिमांड ऐसा होना चाहिए क्योंकि वो जायज़ हो। अगर आज आपका पहचान हो गया तो इमीडिएटली आपको पॉलिसी मिलेगी, या आपने कोशिश भी किया ना तो आपके साथ में वो पॉलिसी आएगी नहीं। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई ना कोई पहचान वाला चाहिए हमको। तो पहचान वाले के बगैर किसी को भी पॉलिसी नहीं मिलती है। अगर पहचान आप किसी का नहीं चाहते हो और अपना खुद का पहचान बनाना चाहते हो, तो उसके लिए डेली टाइम निकालो, 2, 4, 5, 6 ऐसे कॉल करो। अगर वो आप ऐसे कॉल करते हो कि नए लोगों को मिलने के लिए, उनके साथ रिश्ते बनाने के लिए, उनके साथ में कुछ व्यवहार बनाने के लिए, उनको कुछ देने के लिए, उनके साथ मीठा रिश्ता बनाने के लिए आप पहला टाइम निकालो। आप बोलेंगे ये वेटिंग टाइम है, इमीडिएटली नहीं होगा, इसमें बहुत टाइम जाएगा, तब तक दूसरा कोई उसको पॉलिसी बेच के जाएगा। दोस्तों जाने दो, मैं नहीं बोलता हूँ कि एक्चुअली उसने जैसे आपसे पॉलिसी उसने नहीं खरीदा इमीडिएटली, तो आपके बाद आने वाले एजेंट के पास से कोई भी पॉलिसी लेगा नहीं। क्योंकि वो क्या चाहता है, एजेंट की पूरी पहचान चाहता है, कौन से कंपनी से बिलोंग करता है वो चाहता है, उसके पास कितना नॉलेज है वो चाहता है, वो प्रोफेशनली काम करता है कि कैसा काम करता है उसी के बारे में नॉलेज चाहता है, उसी के बारे में सब सारी जानकारी चाहता है। अगर वो जानकारी उसी के साथ में अच्छी ढंग से हो जाए तो फिर वो राजी होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ना, आपको ना प्रॉस्पेक्टिंग इसलिए करनी है कि आपको पार्टी एक फेवरेबल लाइट में अच्छी ढंग से आपको जाने पहचाने। तब क्या होगा मालूम है, आपका उनके पास नाम होगा। आप कोई ना कोई कुछ ना कुछ पॉलिसी के लिए आप गए होंगे, तो पहले उनके साथ में कुछ ना कुछ रिश्ता बना के जाना जरूर है। किसी को अपने हेल्प किया होगा, या नई पार्टी है तो उसके बहुत सारे पहले जो पॉलिसी है उसकी सर्विसिंग कराओ, उसके पहले पॉलिसी के बारे में सब जानो, उनको एलआईसी से कब पैसे रिटर्न आने वाले हैं उसी के बारे में वो आप ब्रेकअप दीजिएगा, उनको कब पैसे मिलने वाले हैं उनको वो चार्ट बना के दे दो, उनको प्रीमियम जो पुराने पॉलिसी वाले प्रीमियम है, पुराने पॉलिसी है, उनके प्रीमियम कब आ रहे हैं उसी के बारे में बताओ, उनको अप्रॉक्सीमेट पुराने पॉलिसी की कितनी मैच्योरिटी आ रही है वो बताओ। अगर ये आप लिखित करोगे तो दोस्तों आपका उनके साथ तो रैपो बन जाएगा, और फिर वो आदमी आपके साथ में रिश्ता रखना चाहेगा। दोस्तों शादी भी करते हैं तभी भी ना, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, कितनी उसकी इंक्वायरी हो जाती है।
और उसके बाद में फिर रिश्ता तय हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे भी पॉलिसी होल्डर का रिश्ता आपके साथ 20 साल 25 साल का लाइफ टाइम का हो जाता है। दोस्तों आपको नहीं लगता है कि इतना आपको रिश्ता बढ़ाने के लिए, इतना विश्वास लेने के लिए पार्टी भी कुछ टाइम लेगी? ये आप नहीं सोचते। आज आप सोचते हो कि आज मैं सर्वे के लिए गया, आज मैं नए लोगों को मिलने के लिए गया, कल मुझे उससे पॉलिसी इमीडिएटली चाहिए। दोस्तों आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप कैसे काम करते हैं, आपका कामकाज करने का तरीका क्या है, पार्टी को तो समझ में आना चाहिए। आप आज चाहते हो आप करोड़ों का बीमा चाहिए, आप आज आप बहुत पैसे कमाना चाहते हो, है वो प्रैक्टिकल आपकी सोच? वो प्रैक्टिकल सोच नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है दोस्तों? उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको पॉलिसी होल्डर की पहली सर्विसिंग करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। सेवा करने के बाद बहुत सारा मेवा मिलेगा। तो आज से आपको पहले दिन से नए कस्टमर को मिलते हो तो ये उम्मीद नहीं रखना है कि उनसे मेरे को आज पॉलिसी मिलेगी। पहले ना आप उनके साथ में रिश्ता जोड़िए, उनके साथ में रिश्ता पक्का करिए। आप इंश्योरेंस एजेंट उनके बनने जा रहे हो तो आपकी एक कैपेबिलिटी उनके सामने लाइएगा, उनके सब फैमिली के बारे में जानकारी ले लीजिएगा, उनके इनकम के बारे में आप मालूमात कराइएगा। इतनी सारी जानकारी आपके पास हो जाएगी। उनके कितने बच्चे हैं, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, उनकी क्या आर्थिक हालत है, उनकी इनकम क्या है, उनके मित्र कौन से टाइप के, कौन से टाइम के, कैसे बिलीव करते, ये सब सारी जो बातें जो है आपको नोट करना आना चाहिए। लोग बोलते हैं बड़ा पॉलिसी आ गया, बड़ा पॉलिसी आया, जिस एजेंट ने भी बड़ा पॉलिसी बेचा होगा ना, तो दोस्तों इमीडिएटली किसी ने भी नहीं इमीडिएटली एक बड़ा पॉलिसी ना कभी भी नहीं बेचा है। या तो एजेंट का रिश्ता रहा, या डेवलपमेंट ऑफिसर का रिश्ता रहा, या कुछ उनका जो है प्रभाव जो पार्टी को ना अंडरस्टैंड हुआ, तभी वो पॉलिसी बन जाती है। हाँ, मगर आपको इसी के अंदर आप बहुत अच्छा ज्ञान आपके पास है, तो हो सकता है उसी के अंदर पार्टी को आपने सब सारी चीज़ें समझाया, आपको पॉलिसी मिलेगी, मगर बहुत छोटी पॉलिसी मिलेगी। क्योंकि आपको पॉलिसी होल्डर आपको टेस्ट करता है। सोने के अंदर भी खाद होती है, उसको गलाना पड़ता है। वो खाद निकालने के बाद वो अच्छा सोना उसके अंदर से बाहर निकलता है। एजेंट को एक एसिड टेस्ट देनी पड़ती है। अगर वो एसिड टेस्ट देने के लिए आप तैयार हो गए दोस्तों, तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी क्या, दुनिया का कौन सा भी चीज़, मट्टी भी आप बेच सकोगे। आप इंश्योरेंस की पॉलिसी आज आप लोगों को बता रहे हो, मगर मार्केट में आपने जो इंटेग्रिटी बनाई है, मार्केट में अपना जो कैरेक्टर बना लिया है, तो लोगों को सामने आने दीजिए, तब आपके पास पॉलिसी ज़रूर खरीदेंगे। और आज आप चाहोगे कि सर एक पार्टी को आज मिला और मुझे आज पॉलिसी नहीं मिली, और पार्टी को सब कुछ मैंने समझा दिया। एक एजेंट भाई का फ़ोन आया था, बोलता है पार्टी का उम्र 25 साल है, उनकी साल की आमदनी कितनी है पता नहीं, वो क्या करते पता नहीं है, मगर उनसे पॉलिसी मुझे चाहिए। उनके बारे में, पार्टी के बारे में कुछ अच्छी मालूमात नहीं है और पॉलिसी चाहते हो, तो पॉलिसी कैसे मिलेगी। दूसरा एक एजेंट भाई का और एक फ़ोन आया, हमारे बिल्डिंग में नया टेनेंट रहने के लिए आ गया है, तो उनको मैं पॉलिसी बेचना चाहती हूँ। तो उनकी इनकम अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, उनका छोटा बच्चा है, उनके नाम पे मैं पॉलिसी देना चाहता हूँ। अरे कल आया,
आपके बिल्डिंग में रहने के लिए आया, आपके बिल्डिंग का रहिवासी बन गया, और फिर इमीडिएटली जा कर के आप बोलेंगे इंश्योरेंस की पॉलिसी आप खरीदो। इज इट पॉसिबल? तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे एक एक स्टेप पे चलना पड़ता है। एक स्टेप आपने ले लिया, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है। वैसे इंश्योरेंस बेचने का रेसिपी जो है ना, वो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइज एजेंट हो जाइए, एक आप सेल्फ डिसिप्लिन वाले एजेंट हो जाइए, तब आपको ये सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपके पास प्रॉस्पेक्टिंग कैसा करना है, आपको पहले सस्पेक्टिंग कैसा करना चाहिए, ये सीखना पड़ेगा। सस्पेक्ट के बाद में, उसके बाद में से क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट क्या है, ढूंढने कैसे, वो पता होना चाहिए। प्रॉस्पेक्ट को कैसे हम उसी के अंदर से चुने, वो पता होना चाहिए। और प्रॉस्पेक्ट के पास से क्या क्या जानकारी पहले निकालना है, उसको फैक्ट फाइंडिंग बोलते हैं, वो पता होना चाहिए। अगर वो फैक्ट फाइंडिंग के बाद में अपने को उनको कौन सा प्रेजेंटेशन देना है, आप बोलेंगे प्रेजेंटेशन मतलब प्लान, जीवन उमंग, जीवन आनंद, वो वाला प्लान नहीं है। उनको प्रेजेंटेशन, उनका जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से नीड क्रिएशन कौन सा करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरत को जाना, पहचाना, तब वो आपसे पॉलिसी लेने के लिए कभी मना नहीं करेंगे। मगर हम डायरेक्टली जाते हैं और फिर सीधा सीधा उनके ऊपर टिम्ब करते हैं। मतलब आपको वो शब्द बोलने के लिए भी मेरे को घृणा आती है। मतलब उनके ऊपर आप जोर ज़बरदस्ती करते हो, और जोर ज़बरदस्ती किसी को मान्यता नहीं होती, और जोर ज़बरदस्ती किसी को मान्य नहीं होती। इसीलिए आपको सोच समझ करके पार्टी के पास जाना पड़ेगा, पार्टी को समझना पड़ेगा, पार्टी के बारे में सब सारी जानकारी निकालने का कोशिश करना पड़ेगा, और फिर उनको बाद में आपको पॉलिसी कौन सा देना चाहिए, कौन सी योजना देना चाहिए, ये सब सारा आपको पता हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा मालूम है, उसके बाद में आपका वो पॉलिसी होल्डर बनेगा। मगर इस प्रोसेस के लिए नॉन प्रोफेशनल एजेंट कभी भी तैयार नहीं होता है। तो आपको एक प्रोफेशनल एजेंट बनना ज़रूर है। अगर आप प्रोफेशनल एजेंट बनते हो दोस्तों, तो आपको ये दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है मालूम है? नॉलेज, अपने प्रोफेशन की नॉलेज। अगर हम प्रोफेशन की नॉलेज होनी चाहिए, हमारे कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट कितने क्या है वो पता होना चाहिए, और फिर मेरा कस्टमर क्या है वो भी मुझे पता होना चाहिए, और ये कस्टमर के साथ में क्या प्रोसेस करूँ, कैसे उनके साथ में रिश्ता रखूँ, कैसे व्यवहार करूँ, उनके साथ कैसे मैं घुल मिल जाऊँ। अगर ये मुझे आया दोस्तों, आपका वो दोस्त बन गया, तो क्या होगा? पॉलिसी किसके पास आएगी? पॉलिसी आपके पास ही आ जाएगी। कौन बोलता है दूसरे के पास पॉलिसी जाएगी? मगर आप एक प्रोफेशनली, आप आपने ऐसा कुछ सोचा है कि पॉलिसी मुझे उनके पास से लेनी है, तो उसके लिए ना एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस को फॉलो करिए। मैंने बहुत सारे ना इंश्योरेंस बेसिक स्किल के अंदर बहुत सारे वीडियो बनाए, एक एक स्किल के ऊपर बनाए, लाखों स्किल उसके अंदर लगेंगे। उसके अंदर बहुत सारे स्किल आपको डेवलप करने पड़ेंगे। अभी आप बोलेंगे स्किल क्या है? पहले आपको ना पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए। आपको अपने अपने जो कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। आपके कंपनी के जो जितने सारे पॉलिसीज़ है वो पता होना चाहिए, और कस्टमर भी पता होना चाहिए, और खुद को एक गुलाब जैसे फूल जैसे बनाना चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको मेकअप करके जाना चाहिए, आपको वो गलत हमें भी नहीं होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए
कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ, मैं जो काम करने जा रहा हूँ, वो काम मुझे सक्सेसफुल बनाना है और ये काम के अंदर मेरी विजय होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी बेचना है और अपने इंश्योरेंस के धंधे में आपको कामयाबी पानी है, तो आपको हर एक स्किल आपको आना चाहिए। उसके लिए मैंने बोला पब्लिक स्पीकिंग का स्किल, अपने प्रोडक्ट का आपको स्टडी आना चाहिए, आपके प्रोडक्ट मिक्स कॉम्बिनेशन बनाना आना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट में क्या लिखा है वो पता होना चाहिए, और पॉलिसी के लिए जो अंडरराइटिंग रहती है, पॉलिसी किसको कौन सी दी जाती है, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मतलब LIC का नॉलेज है, LIC पॉलिसी बेचने का एजेंसी का नॉलेज है, उसको लेने के लिए ना कम से कम आपको साल भर टाइम लगेगा, तभी आप जाकर के उसके अंदर से एक मास्टर हो सकते हैं और फिर आपका जो है ना, आपका पॉलिसी बेचा जाएगा। और दूसरा उसके अंदर एक महत्वपूर्ण दूसरी उसके अंदर महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको हर दफ़ा इंश्योरेंस के हर एक पॉलिसी के लिए आपको अपग्रेड होना चाहिए। इंश्योरेंस में आने वाले बदलाव को आपको अडाप्ट करना आना चाहिए। कंटिन्यूस एजुकेशन में रहना चाहिए, तो ही आप इस धंधे के अंदर आगे जा सकते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो आपने देखे, उसी के अंदर आपको नॉलेज तो मिलेगा, मगर और आपको स्पेशली मैंने जो कोर्सेस मैंने डिज़ाइन किए हैं कि इंश्योरेंस एजेंट को प्रोफेशनल होने के लिए क्या लगता है, कैसे अपना सेल्स का प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कैसे पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, ये सब सारी जानकारी, कैसे प्लान को कैसे बनाते हैं, कैसे लोगों के साथ में इंटरव्यू लेते हैं, कैसे क्लोजिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं, और कैसे क्वेश्चन लोगों को पूछते हैं और फिर क्लोजिंग तक लेके आते हैं, और लास्ट में कैसे हम विक्ट्री पाते हैं, जो हम पॉलिसी नंबर कन्वर्ट कर लेते हैं, लोगों के पास से पैसा लेके आकर के उनके पास से उनके चेहरे पे खुशियाँ ला सकते हैं। और ये खुशियाँ लाने के लिए एक दिन पॉसिबल नहीं है, उसी के लिए ना हर एक अभिकर्ता को ये सोचना चाहिए कि मुझे मेरा जो प्लान है वो प्लान, और मेरा जो सेलिंग का प्लान है, ये प्रोडक्शन का प्लान है, वो आज से मुझे बनाना चाहिए, अगले 5 साल तक बनाना चाहिए, और उसी को आप थोड़ा थोड़ा फॉलो करते रहिएगा। मैं आज बहुत सारे एजेंटों को पूछता हूँ, आपके पास कितने प्रॉस्पेक्ट हैं? तो प्रॉस्पेक्ट मतलब कितने लोगों का संग्रह है। कई एजेंट बोलते हैं मेरे पास ढेर सारे पड़े हुए हैं, मैंने किधर से ना मैं खरीद के लेके आया। कई बोलते हैं ना मेरे पास 2-3 लोग हैं। कई क्या बोलते हैं, तो अभी मैं प्रॉस्पेक्टिंग को शुरुआत करना, मेरे पास कुछ प्रॉस्पेक्ट नहीं, एक पार्टी है, मेरे पास एक पार्टी है सर, उनसे आप बात करेंगे क्या? दोस्तों, ये इंश्योरेंस का धंधा जो है ना, और आपका जो टाइम है ना, वो टाइम आपका ना एक क्या है मालूम है, कैपिटल है, उसको आप कहाँ लगाते? लोग संग्रह कीजिएगा, प्रॉस्पेक्टिंग कीजिएगा, लोगों के साथ व्यवहार बनाइएगा, लोगों को अच्छी ढंग से पहचानिएगा, लोगों के बारे में सब सारी जानकारी ले लीजिएगा, तो फिर आप इस धंधे के अंदर यशस्वी होंगे। अदरवाइज़ ये जो धंधा है वो आपका नहीं है। फिर आप और कौन सा भी धंधा आपको अच्छा लगता है उसी के अंदर आप जाइएगा, और ये सब सारा चीज़ आपको सीखना है। तो मेरे जो स्किल के जो वीडियोज़ है, एजेंट बेसिक स्किल्स या एजेंट कौशल्य, बहुत सारे 2-3 इंश्योरेंस बेसिक्स, MDRT कैसा करे, ऐसे 2-3 मेरे जो एजेंट के लिए मैं सीरीज़ बनाई है, वो सीरीज़ तो देख लीजिएगा। उसके साथ साथ में ये चैनल आपको अच्छा लगा तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को बताइएगा।
आगे जाकर मैं 25 कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ। उसमें से कई कॉन्सेप्ट आपको मैं फ्री में व्हाट्सएप में भेज दूँगा, और उसको वो कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करना है वो सिखाने के लिए मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होते हैं। उस ट्रेनिंग में आपको शुरुआत में फ्री में अटेंड करने के लिए नीचे दिए जो नंबर है, वो नंबर के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट करिएगा व्हाट्सएप के ज़रिए। फ़ोन मत करिएगा, क्योंकि फ़ोन करेंगे तो फिर जब भी मैंने आपका फ़ोन नहीं उठाया तो आपको लगेगा कि इन्होंने फ़ोन मेरा उठाया नहीं। तो आपकी सब सारी रिक्वायरमेंट है व्हाट्सएप के अंदर आप डाल दीजिएगा। ये मेरा जो नंबर है नीचे चल रहा है, और नंबर के ऊपर ये व्हाट्सएप का मेरा नंबर है, उसी के ऊपर आप अपना नाम, एड्रेस, कौन सी ब्रांच LIC की वो आप डालिएगा, मुझे पता लगेगा। और मेरा नाम आप उसके अंदर सेव करिएगा। ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट के ज़रिए आपको मीटिंग के इनविटेशन मिलेंगे। छोटे छोटे नॉलेज के कोर्सेस रहेंगे, और एकदम बहुत छोटी सी कीमत में आपको प्रदान किए जाएंगे, और फिर आपको एक प्रोफेशनल बनाने का काम मैं करूँगा, और 100% आप प्रोफेशनल हो जाएंगे। मेरे साथ में 1 या 2 साल आप टच में रहे तो 100% आप एक अच्छे प्रोफेशनल एजेंट या आप एक यशस्वी अभिकर्ता बन सकते हैं। और आज के लिए आप एक यशस्वी अभिकर्ता बन सकते हैं। उसके लिए आपको कौन सी झिझक है? बेलाशक आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, और कोई प्रॉब्लम रहेगा तो प्रॉब्लम व्हाट्सएप में डालिएगा, और वो प्रॉब्लम रहेगा ना, उस प्रॉब्लम के लिए ऑलरेडी वीडियो बना रहेगा। वो वीडियो मैं आपके व्हाट्सएप में डाल दूंगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बन गए, 300 के ऊपर वीडियो बन गए हैं। तो उसी के अंदर प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला वीडियो रहेगा, तो आप वो वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। तो दोस्तों, ये इंश्योरेंस की लाइन है, इसी के अंदर बहुत आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आपको एक बहुत अच्छा खासा व्यक्तिमत्व बनाना पड़ेगा। आपका रहन सहन, खान पान बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, तो ही लोग आप पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों।